केंद्र सरकार जल्द ही जीएसटी स्ट्रक्चर में सुधार करने वाली है। टैक्स सिस्टम को सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाने के इस कदम का असर आने वाले महीनों में व्हीकल सेल्स पर देखने को मिल सकता है। खासकर त्योहारों के सीजन में फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर केवल 5% जीएसटी लगता है, जबकि पेट्रोल डीजल वाहनों यानी आईसी पर 28% जीएसटी और 22% तक सेस यानी कुल मिलाकर लगभग 50% का टैक्स देना पड़ता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार आईसी व्हीकल्स पर टैक्स घटाती है तो ईवीज को मिलने वाला जो बड़ा टैक्स बेनिफिट है वो कम हो जाए। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला? जब हम कार सेल्स डाउन की खबरों को डिकोड करते रहते हैं तो ऐसे समय पे जब जीएसटी रिस्ट्रक्चरिंग वाला भी जो मामला आ रहा है, इससे कहा जा रहा है कि ईवीज की जो है खरीदारी उस पर असर पड़ सकता है, सेल्स पे असर पड़ सकता है। पूरी खबर समझाइए। नहीं, बिल्कुल देखिए, और इस जो पूरी कहानी है इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो होगी मारुति, क्योंकि ऑटो सेक्टर की जो क्राइसिस है उसमें सबसे बड़ी क्राइसिस मारुति की क्राइसिस थी, जहाँ पे कि छोटी कारें बिकना बंद हो गया। मारुति की समझ में ये नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, क्या ईवी बनाना शुरू करे, क्या हाइब्रिड से काम चलेगा। मारुति तमाम ऑप्शंस को खंगालते हुए भी अभी तक अपना कोई प्योर ईवी प्रोडक्ट लेके नहीं आई। जी, आरसी भार्गव साहब जो किया है, बिल्कुल उनका स्टेटमेंट भी आ गया है सर। वो कह रहे हैं कि जीएसटी रिस्ट्रक्चरिंग जो है बहुत बड़ा रिफॉर्म है और इससे इंडिया इकोनॉमी को तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है। कल भी हम लोगों ने मनी सेंटर में इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट जो मिलेगा सो मिलेगा। मारुति को कम से कम जो बहुत रिक्वायर्ड था, जो बहुत एकदम डिस्ट्रेस की उसमें था, वहां मारुति को एक बड़ी राहत मिलेगी। असर ये होगा कि देखिए, जब टैक्स का डिफरेंशियल जो डिफरेंस है वो अगर कम हो जाएगा, दोनों तरह की ईवी और आईसी कारों के बीच में अगर टैक्स का गैप कम हो जाएगा तो लोगों की प्रेफरेंस आज भी पहले पेट्रोल या डीजल गाड़ियां होने वाली हैं। छोटी कारों में खास तौर पे ये बात सामने आएगी। अब ईवी के साथ समस्याएं जो हैं वो चार्जिंग इंफ्रा नहीं है, रेंज की दिक्कत है, गाड़ियों की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जब आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा मारुति जैसी कंपनी के लिए, तो उसके पास उसका फ़ायदा जाहिर तौर पर मिलना जो है वो होगा। जी, प्रवीण सर, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। जैसे मान लीजिए अलग अलग कंपनियों का जीएसटी एक्सपोजर मैं समझा रहा हूँ, तो जैसे मारुति सुजुकी की 68% गाड़ियाँ जो है 28% स्लैब में आती है। मैं टैक्स वाले भी थोड़े से आपसे बात पूछ लेता हूँ। हुंडई की 62% गाड़ियाँ जो है 28% स्लैब में आती हैं। टाटा मोटर्स की 87% गाड़ियाँ जो है 28% के स्लैब में आती हैं। तो अगर मान लीजिए टैक्स स्ट्रक्चर में भी अगर कुछ बदलाव होता है, 28% का स्ट्रक्चर जो है जो अभी लग रहा है इन पर टैक्स, को कहा जा रहा है कि 18% भी हो सकता है। सेस वेस वाला मामला भी अगर हटता है तो सर, तो कितनी फीसदी तक सस्ती हो जाएंगी ये गाड़ियाँ? मैं छोटी कारों की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, अच्छी खासी गिरावट आनी चाहिए गाड़ियों की कीमत में। अलग अलग अनुमानों में कहा जा रहा है 8% से 10% तक कीमतें कम हो सकती हैं जी। लेकिन अब उसका चक्कर क्या है? अब लोगों के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि जिन लोगों ने गाड़ियां बुक कर दी हैं या जो गाड़ी खरीदने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार थे कि बस अब कल जाके गाड़ी लेनी, अब वो सब अपनी के परचेज को होल्ड कर देंगे। अब सारे लोग वेट करेंगे कि कब सरकार इस प्रपोज्ड रिफॉर्म को लेके आती है, कब गाड़ियों की कीमत 8-10% का दाम कम होना। मान लीजिए 10 लाख की कार है और 10% तो 1 लाख का फर्क है सीधा। नहीं, तो बीएनपी परिवास की एक रिपोर्ट भी आई है सर। वो भी कह रहे हैं कि जैसा कि ट्रेड अनसर्टेनिटीज़ था, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ था, अब रेट को लेकर भी अनसर्टेनिटीज़ है। लोग हिचक रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो होता है टैक्स स्ट्रक्चर जो नया आएगा उसके बाद ही हम लोगों की प्लानिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जनता में बड़ी दुविधा भी है सर, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ चुका है। अगर बिल्कुल कहा जाए, ये कंपनियों की भी दुविधा है। कंपनियों के सामने भी अब समस्या आ गई कि फेस्टिव सीजन जहाँ पे कि लगभग 30-40% की जो सेल्स है कारों की, कम से कम अगर मैं कहूँ, वो फेस्टिव सीजन के ड्यूरेशन में निकलती थी। वहाँ पे भी अगर सरकार तब तक क्लैरिटी लेके नहीं आई तो वहाँ पे भी सेल्स एकदम से गड़बड़ा जाएगी। तो कार कंपनियों के सामने भी मुसीबत है जी। जब तक सरकार की तरफ से, और देखिए इतनी जल्दी क्या सरकार राजी करके पूरा इनको और टैक्स स्लैब खत्म कर देगी या गाड़ियों को कम लेके आ जाएगी? फिर किस सेगमेंट को किस श्रेणी में डाला जाता है? मान लीजिए अभी जो एसयूवी खरीदना चाह रहा हो, पता चला कि 40% के उसमें चला गया ब्रैकेट में जो कहा जा रहा है, और गाड़ी और महंगी हो गई। तो ये अभी जो क्लैरिटी है वो वाकई क्लैरिटी जब तक नहीं आती तब तक एक डोलड्रम की सिचुएशन अभी बनी रहेगी।